हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। आरएएस का जो प्री का एग्ज़ाम आपका 1 अक्टूबर 2023 को आयोजित करवाया गया है आरपीएससी बोर्ड द्वारा। इसकी आपकी ऑफिशियल आंसर की बोर्ड ने जारी की है और बता देना चाहेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे ऑफिशियल आंसर की के आधार पर हर एक प्रश्न का हल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड ने क्या उत्तर माना है प्रत्येक प्रश्न का। तो आपने क्या उत्तर लगाया है वो आप यहाँ पर आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर बोर्ड के उत्तर से मैच करता है या नहीं। मैं यहाँ पर प्रश्न बोलूँगा और उसके बाद में बोर्ड ने जो उत्तर यहाँ पर माना है ऑफिशियल आंसर की में वो आपको बताऊँगा। तो आप अपने आंसर की खोल लीजिए और अपने पेपर पर उससे आप टिक लगा लीजिए पेन से उस पर कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था किस प्रश्न में। ठीक है, तो प्रश्न मैं दोहराऊंगा और उसके बाद में उसका उत्तर बताऊंगा। तो यहाँ आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो सही रहा है या नहीं बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता देना चाहेंगे दोस्तों, द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप यहाँ इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल आपको उपलब्ध कराता है ऑफिशियल आंसर के आधार पर पेपर सॉल्यूशन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ऑफिशियल पेपर है बोर्ड ने जो जारी किया है अपनी साइट पर, और साथ ही ऑफिशियल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड ने जो अपने यहाँ पर मास्टर पेपर जारी किया है उसके आधार पर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। पहले प्रश्न में बोर्ड ने ऑप्शन 3 को सही माना है। ऑप्शन 3 सिलचर को पोरबंदर से, पहले में आ जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है दोस्तों, सिलचर को पोरबंदर से। दूसरा क्वेश्चन है गलत युग्म का चयन कीजिए। दूसरे प्रश्न में ऑप्शन 1 आ जाएगा सतूर मध्य अरावली, सतूर मध्य अरावली। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरे प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अवरोही क्रम में पूछा गया है। तीसरे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 1 धौलपुर, राजसमंद और जालोर। अवरोही क्रम में है धौलपुर, राजसमंद और जालोर। अगला क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बनास, मैनाल और बेड़ज। बनास, मैनाल और बेड़ज, इन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत डैश है, कितना है। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 के अनुसार 4.87%, 4.87%। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। छठे प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 3 ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बॉक्साइट है ओडिशा और अभ्रक है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर छठे प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही माना है बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ कहा गया है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। सातवें में आ जाएगा ऑप्शन 1 श्री गंगानगर में। आठवां क्वेश्चन माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन 2 गुजरात तथा राजस्थान का। नवा क्वेश्चन निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। नवे क्वेश्चन में ऑप्शन 2 आ जाएगा श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर 2 श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वें में यहाँ कहा गया है राजस्थान में कालाकूटा, लीलवानी, नारदिया, तिम्मा मोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं। 10 में आ जाएगा ऑप्शन 1 मैग्नीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालीसिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। 11वें प्रश्न में आ जाएगा ऑप्शन 2 झालावाड़, ऑप्शन नंबर 2 झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कौन सा सुमेलित नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिले के आधार पर आपको यहाँ बताना है। तो 12वें में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, शेरगढ़, जो कि सुमेलित नहीं है बूंदी से। बाकी तीनों सुमेलित हैं, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 13वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं माही, कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है। 13वें में आ जाएगा ऑप्शन 3 क्रमशः मक्का तथा बाजरे की, मक्का तथा बाजरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14 नंबर का, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं, सही ऑप्शन का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। 14वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1 और 2 दोनों सही हैं।
ठीक है, पहला भी सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा भी सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वें में कहा गया है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? 15वें में आ जाएगा ऑप्शन 3 नवी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 16 नंबर का। 16 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो 16 में आ जाएगा ऑप्शन 1, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। 17वां क्वेश्चन, नथमल जी की हवेली अवस्थित है। नथमल जी की हवेली कहाँ अवस्थित है? 17 में आ जाएगा ऑप्शन 4 जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, 17वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 18 नंबर का, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है। 18 में आ जाएगा 1 नंबर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 19 नंबर का, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 19 में आ जाएगा 3 नंबर, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। यहाँ पर ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 20वां, निम्नलिखित सूची पी निर्देशक सिद्धांत को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। 2 नंबर आ जाएगा यहाँ पर। 2 नंबर के अनुसार 2, 1, 3 और 4 ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता अनुच्छेद 39A 39A। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण की सुरक्षा अनुच्छेद 48A। और नेक्स्ट है काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 21 नंबर का, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर 12। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो 22 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा सरकारिया आयोग। ठीक है, सरकारिया आयोग 4 नंबर। 23वां क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों कथन यहाँ सही है। राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। तो यहाँ पर 24 पर चलते हैं। 24 में कहा गया है, निम्नलिखित सूची पी कैग को सूची आर अनुच्छेद के साथ सुमेलित कीजिए। CAG को आपको अनुच्छेद के साथ सुमेलित करना है। और 24 में ऑप्शन 1 आ जाएगा 1, 3, 4, 2। ठीक है, 1, 3, 4 और 2 यहाँ पर आपके सही ऑप्शन है 1 नंबर वाला, 1, 3, 4, 2। अगला क्वेश्चन है 25वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? 25 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, CS वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। 26वां क्वेश्चन, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? 26 में आ जाएगा ऑप्शन 1 12 है, ऑप्शन 1 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में कहा गया है 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो यहाँ पर 27 में 3 नंबर आ जाएगा 129 129। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? 28 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 29, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई? 29 में 3 नंबर आ जाएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है और आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे गए हैं। जो जिस भी क्वेश्चन में आपको कोई भी आपत्ति रहती है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन इनके आवेदन कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर बता देना चाहूँगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी आपको चैनल द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पेपर्स अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, और आगे भी इस प्रकार की वीडियो पाना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की और पेपर्स, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में भी उसको शेयर कर दीजिए, और साथ ही लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 30 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? 30 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन 3 आ जाएगा, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 31 पर। किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया है? तो यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021। और यहाँ पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 32 नंबर के क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 32 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। कौन से कथन यहाँ सही है, आपको इनका चयन करना है। 32 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, 1 व 2 दोनों सही है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। 2 आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तहसीलदार की नियुक्ति होती है राजस्व मंडल द्वारा, राजस्व मंडल द्वारा। 33 में ऑप्शन 4 आ जाएगा। 34 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 34 नंबर में कहा गया है, 2014 में नरपत मललोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? 34 ऑप्शन आ जाएगा इसमें 4, लोकायुक्त। ऑप्शन 4 लोकायुक्त। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 35 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाएगा 2 नंबर के अनुसार 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 36 नंबर पर, अप्रैल 2013 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? और यहाँ पर 36 में आ जाएगा 3 नंबर, जोधपुर में। 37 निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा ना सोए? तो यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में 3 नंबर आ जाएगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 38 नंबर का, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 38 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, केवल 2 नंबर का कथन सही है। वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। 38 में आ जाएगा ऑप्शन 3। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 39। 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? 39 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, सकल राजकोषीय घाटा इक्वल्स टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो यहाँ पर आपके 39 में ऑप्शन 4 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 40। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? कौन सी नहीं है? 40 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 3 आ जाएगा, यहाँ पर कारें यहाँ पर नहीं है पब्लिक वस्तु। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये पर्सनल में आ जाता है आपके। मुद्रास्फीति के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए इन कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। 2 नंबर यहाँ पर सही है, कथन ए और बी दोनों सही है। ठीक है, हम चलते हैं 42 पर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 42 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 आ जाएगा दोस्तों, केवल 1 नंबर सही है। यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार की गारंटी देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है 43। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? 43 में 2 नंबर आ जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। 44 औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 44 में 1 नंबर आ जाएगा, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। 45 वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है? भारत का नंबर यहाँ पर आ जाएगा 126। ठीक है, 3 नंबर 126 पर। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 46 में 1 नंबर आ जाएगा, वर्ष 2021
के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 47। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 2 नंबर आ जाएगा, ब्याज दर नहीं है। ठीक है, ब्याज दर नहीं है। 48 पर चलते हैं। वर्ष 2023 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है? तो 48 में यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा 5.18, ऑप्शन नंबर 2 5.18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 49 में 2 नंबर आ जाएगा, केवल कथन बी सही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना है। 50। राजस्थान की मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन 1 आ जाएगा। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये एक अच्छी योजना चलाई जा रही थी मुख्यमंत्री जी द्वारा, काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही है इसमें, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना MLUPY। तो इन योजनाओं में आपको जो आप विविध प्रकार के यहाँ पर ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनमें काफ़ी तरह की सब्सिडीज़ उपलब्ध करवाई जाती है और सब्सिडीज़ का जो कार्य है वो यहाँ पर काफ़ी लोगों द्वारा किया भी जाता है। तो एक अच्छी योजना ये चलाई जा रही है, उद्योगों को यहाँ पर काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, चाहे वो PMEGP हो या फिर MLUPY हो। रिप्स के काफ़ी यहाँ पर लाभ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं रिप्स के आधार पर, रिप्स 2019, और यहाँ पर कई और भी BRUPY जिसमें कि भीमराव अंबेडकर लघु उद्योग प्रोत्साहन योजनाएं भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिनमें उद्योगों को काफ़ी लाभ यहाँ पर पहुँचा है। और अगर आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आप गवर्नमेंट सब्सिडीज़ को सर्च कर सकते हैं। DIC से ये सब आपकी उपलब्ध करवाया जाता है। DIC जो कि यहाँ पर आपका उद्योग विभाग है जयपुर का, वहाँ पर आपको विविध प्रकार की सब्सिडीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। जो आपको बैंक ऋण होते हैं उन पर यहाँ पर सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा NBFC से अगर आप ऋण लेते हैं तो उस पर कोई भी सब्सिडी यहाँ पर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, बैंक से ऋण पर ही आपको यहाँ सब्सिडीज उपलब्ध करवाई जाती है। 51 पर चलते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान की सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? 51 में 2 आ जाएगा, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, व्यापार होटल एवं जलपान गृह। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा, जो विविध प्रकार की सब्सिडीज़ है वो यहाँ पर आपके हित के लिए ही उपलब्ध करवाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। तो अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ जानिए और इनका लाभ उठाइए। और जो भी नया बिजनेस है या फिर बिजनेस एक्सपांसन है तो उनके लिए यहाँ पर सब्सिडीज़ उपलब्ध करवाई जाती है। ज़रूरी नहीं है कि नया बिजनेस करें तो ही आपको उपलब्ध करवाई जाए, या फिर आप एक्सपांसन करें, आपका पुराना बिजनेस हो तो ही उपलब्ध करवाई जाए। विविध प्रकार की सब्सिडीज़ है जिसमें आपको चाहे बिजनेस का एक्सपांसन कर रहे हो या विस्तार कर रहे हो यानी कि, तो उस पर भी सब्सिडी है। और साथ ही नया बिजनेस अगर आप कुछ भी स्थापित करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस सेक्टर है, किसी प्रकार का सेक्टर है, तो वहाँ पर भी आपको सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। तो यहाँ पर आपको हम लेकर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर 52 पर। 51 का मैंने आपको उपलब्ध करवा दिया है आंसर, 2 नंबर व्यापार होटल एवं जलपान गृह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 52 पर। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 की बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? 52 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। 52 में 2 आ जाएगा, सेवा क्षेत्र। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 53 में कहा गया है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? किसके द्वारा वित्त पोषित है? 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पर, विश्व बैंक। राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन के जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं? 54 में 2 नंबर आ जाएगा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। 55 राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 55 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, 14 दिसंबर
56 राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया है? 56 में आ जाएगा 2 नंबर 2005, ऑप्शन नंबर 2 2005। अगला क्वेश्चन है 57, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं की उपयोग को बढ़ावा देना है? 57 में 3 नंबर आ जाएगा यहाँ पर, मिशन वात्सल्य है योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक मुख्य उद्देश्य बताता है? 58 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है? और यहाँ पर 59 में दोस्तों 1 नंबर आ जाएगा, मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 60 पर, निकट दृष्टि दोष मायोपिया एवं दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रमशः किससे? 60 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, अवतल एवं बेलनकारी लेंस द्वारा, अवतल एवं बेलनीय लेंस द्वारा। 61, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? 61 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, SPMRM। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 61, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाना है। तो 62 में ऑप्शन देख लेते हैं हम, 2 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, FBACED। सबसे पहले है F बिट, फिर आ जाएगा B बाइट, फिर अगला आ जाएगा A किलोबाइट, ठीक है, फिर अगला आ जाएगा C मेगाबाइट, फिर अगला आ जाएगा E गीगाबाइट, फिर नेक्स्ट आ जाएगा लास्ट में टेराबाइट, ठीक है, TB। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 2023, ठीक है, 63, 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस से अस्त्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, दृश्य सीमा से परे बियॉन्ड विजुअल रेंज, हवा में मार करने वाली मिसाइल। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 64, श्रीहरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमनाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया वह कौन सा है? यहाँ पर लॉन्चर कौन सा था? तो 64 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, PSLV C55, PSLV C55। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएँ वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है? 65 में 2 नंबर आ जाएगा, क्वांटम वेल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? 66 में यहाँ पर एक आ जाएगा, MP3 जो है वो ऑडियो का प्रारूप है, वीडियो का नहीं है, बाकी तीनों वीडियो के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 67, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन का यहाँ पर आपको चुनाव करना है। गलत कथन कौन सा है? 3 नंबर आ जाएगा, हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है, गलत है। ब्लड ग्रुप रक्त समूह O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में निहित समूहजन है, तो यहाँ पर एग्लूटिनोजन कौन सा है? तो यहाँ पर 68 में 3 नंबर आ जाएगा, न तो A न ही B। 69 पर चलते हैं, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? 69 में 4 नंबर आ जाएगा, डेंगू। 70, प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया कारण बनती है। 70 में आ जाएगा 2 नंबर, फाल्सीपैरम। अगला क्वेश्चन है, NTU मापने की इकाई है। 71 में 4 नंबर आ जाएगा, जल की आविलता टर्बिडिटी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 72, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? 72 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, लाइकेंस जो है वो प्रदूषित जगह पर नहीं उगते हैं। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? 73, 1 नंबर आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम। 1 नंबर तिरुवनंतपुरम। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं अपने अगले क्वेश्चन पर 74, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन 1 में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है। 74 में यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा, 20%। 4 नंबर 20%।
राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है? 75 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर। 76 पर चलते हैं। 76 में यहाँ पर कहा गया है दोस्तों, निम्न इनमें से कौन सा समूह मिलेट्स या श्रीअन्न फसलों का है? 76 में 4 नंबर आ जाएगा, ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। यहाँ पर दोस्तों बता देना चाहेंगे, श्रीअन्न का यहाँ पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा G20 समिट जो हुआ था आपके आयोजन, उसमें काफ़ी अच्छे स्तर पर यहाँ पर इसका जो है उन्होंने वर्णन किया, और जो हमारे विदेशी मेहमान यहाँ पर आए थे उनको यहाँ पर श्रीअन्न से बने हुए व्यंजन उपलब्ध करवाए गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ हमारा जो प्रचार प्रसार किया गया है नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्रीअन्न का यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर प्रचार प्रसार किया गया है। विदेशों तक उन्होंने इसको पहुँचाने का बहुत ही बेहतरीन प्रयास यहाँ पर किया, और वाकई में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बहुत बेहतरीन आयोजन यहाँ पर करवाया गया G20 समिट का, एक सफल और बहुत ही शानदार आयोजन। 76 में 4 नंबर आ जाएगा, ज्वार, कोदो, कांगनी, रागी। 77, निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? 77 में ऑप्शन 3 आ जाएगा, राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। 78, राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोबनेर में। ऑप्शन नंबर 2 जोबनेर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? 79 में आ जाएगा 2 नंबर जीवाश्म ईंधन। 80 में यहाँ कहा गया है, एक कथन के पश्चात 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, इनमें से कौन से तर्क ज़्यादा मजबूत है चुनना है। कथन है, क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 80 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा, केवल तर्क फर्स्ट मजबूत है यहाँ पर। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। 81, यहाँ पर आपको 2 पूर्व धारणाएँ दी गई है और सही आपको यहाँ पर पूर्व धारणाओं का चयन करना है कथन के आधार पर। तो यहाँ पर हम 81 में पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, यहाँ पर दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। खेती के कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर खेती के लिए समय पर वर्षा आवश्यक है, सही है। आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। 82 में यहाँ पर आपके कथन दिया गया है और उसके बाद 2 कार्यवाही दी गई है, कौन सी सही है चयन करना है। 82 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आ जाएगा, केवल सेकंड अनुसरण करती है। संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 83, यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, कथन के पश्चात आपको सही का चयन करना है, कौन सा सही अनुसरण करता है। तो 83 में पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 83 में 1 नंबर आ जाएगा, न तो निष्कर्ष फर्स्ट है और न ही सेकंड है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, 84 पर। 84 में कहा गया है, 84 में यहाँ पर दोस्तों कहा गया है, निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा। तो 84 में ये आपके अनुक्रम दिया गया है और इसका अगला पद क्या होगा ये आपको चयन करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। 84 में यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा, I raised to power 27/2 R 162। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 85, एक निश्चित कूट भाषा में अबंडमेंट को यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, एस्टेब्लिश को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर जर्मिनेशन को यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा वो आपको चयन करना है। तो 85 में उसी कूट के आधार पर आपको यहाँ पर जो सही उत्तर बैठेगा वो आएगा IMREGNNOITA, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑप्शन 4 आ जाएगा 85 में। 86, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, E, F और G की माता है, A, E का जमाई है, C, G की पुत्री है, D, C के नाना है, D के एक पुत्र और एक पुत्री है, H, G की भाभी है, B, F की भांजी है, F, A से किस प्रकार संबंधित है। 86 में यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा, जीजा या साला। 5 लड़कियाँ 87 में है, 5 लड़कियाँ एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई है। रेखा और बीना एक दूसरे से 18 मीटर दूर है। वीना रेखा
और बीना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंक की रेखा से 5 मीटर उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा बीना से 12 मीटर पश्चिम दिशा में है। यामिनी बीना से 8 मीटर दक्षिण दिशा की ओर है खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी क्या है? 87 में यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर आ जाएगा 23 मीटर 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। 7 व्यक्तियों पी क्यू आर एस टी यू और वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी और यू के मध्य एक व्यक्ति है। वी पी के एकदम दाईं ओर है। क्यू यू के एकदम बाईं ओर है। एस और पी के मध्य एक व्यक्ति है। एस वी का पड़ोसी नहीं है। वी और यू के मध्य 2 व्यक्ति हैं। आर पी के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? 88 में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, वी। ऑप्शन नंबर 4 वी। 89। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मैं विकास आपको इसी प्रकार के कंटेंट्स उपलब्ध करवाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पेपर्स भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति के समान दिखाई देते हैं? 89 में ऑप्शन 3 आ जाएगा 7। 90। 64 छोटे घनों से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? 90 में आ जाएगा 1 नंबर 8 घन नहीं दिखाई देंगे। एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए बी और सी एक प्रतिस्पर्धा में 3, 4, 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को रुपये 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए बी और सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5 से 7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली? 91 में ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 8000। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। इस संख्या में या इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई? 92 में ऑप्शन 1 आ जाएगा 64% की यहाँ पर त्रुटि रही है। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? 93। 1 नंबर आ जाएगा 20। अगला क्वेश्चन 94। यदि S एक वृत्त के अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और T इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 94 में ऑप्शन 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्षमा कीजिएगा ऑप्शन नंबर 4। 94 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। 8t बराबर 3√3s। 8t = 3√3s। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों। 94 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 95 पर। निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों का दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? तो यहाँ पर 95 में 2 नंबर आ जाएगा क्यू। ऑप्शन नंबर 2 क्यू। 96। यदि निम्न बंटन की मात्रिका ए और बहुलक बी संबंध 7b - a = 9c को संतुष्ट करते हैं तो C का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? 96 में हम चलते हैं और 96 में यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर 4 6। ठीक है, 96 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6। अगला क्वेश्चन है 97। एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के बाद अंतर रुपये 480 हो तो कुल मूलधन बराबर कितना हो जाएगा? 97 में 2 आ जाएगा 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 12,000 रुपये। 98। 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 से विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 98 में 2 नंबर आ जाएगा 369/625। राजस्थान के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? 99 में 2 नंबर आ जाएगा 44। ऑप्शन नंबर 2 44। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 100 नंबर का 100।
शतक की ओर हम बढ़ चले हैं। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी? 100 में आ जाएगा 3 नंबर जोधपुर में। 101 पर चलते हैं। 101 में जैसा कि यह कहा गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? 101 में 3 नंबर आ जाएगा धौलपुर करौली अभ्यारण्य। धौलपुर करौली अभ्यारण्य। 102 पर चलते हैं। 102 में कहा गया है, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया है? 102 में 1 नंबर आ जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है 103, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि एम बड़ा हो एन से, एम ग्रेटर देन एन, तो इन सभी के बैठने के तरीकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर बता देना चाहेंगे दोस्तों, 103 में ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। 104, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम UDGAM उद्गम लॉन्च किया है? तो 104 में 4 नंबर आ जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक। 105, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कौन सा कथन सही है आपको चुनना है नीचे दिए गए कूट में से। तो 105 में 1 नंबर आ जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1, टाइम्स पत्रिका के अनुसार ये वाला भी सही है, और टाइम्स पत्रिका की 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 106 पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। वह निम्नलिखित में से किस देश से हैं? 106 में 4 नंबर आ जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। त्रिनिदाद एवं टोबैगो। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का क्या नाम है? 107 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा यूरिया गोल्ड। यूरिया गोल्ड। 108, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक उपयोगों की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई? 108 में 1 आ जाएगा स्विट्जरलैंड। 109, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया है? 109 में आ जाएगा 1 नंबर देवीलाल महिया। देवीलाल महिया। अगला क्वेश्चन 110, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? 110 में आ जाएगा 3 नंबर दिल्ली। 111, हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन की निम्नलिखित में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को स्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? 111 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है 112, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? 112 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर आ जाएगा दोस्तों केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। 113, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? 113 में 2 नंबर आ जाएगा उदयपुर। 113 में 2 नंबर। 114 पर चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया? 1 नंबर 7वां। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? 115 में 1 नंबर मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की का संबंध किस खेल से है? 116 में 1 नंबर आ जाएगा निशानेबाजी। 117, भारत की कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? 117 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। 118, हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी? 118 में 3 नंबर आ जाएगा उज्बेकिस्तान। 119, किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया?
119 में एक नंबर आ जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर। 120 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? 120 में 4 नंबर आ जाएगा रेड टोंक। अगला क्वेश्चन है, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वह कौन थे? तो यहाँ पर 121 में एक आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 122 अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? 122 में 3 नंबर आ जाएगा वत्सराज। अगला क्वेश्चन है 123 कन्हैयालाल मित्तल मांगीलाल बावया और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध थे? 123 में एक नंबर आ जाएगा झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। 124 मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? 124 में आ जाएगा 4 नंबर 15 मई 1949। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? 125 में एक नंबर आ जाएगा झाड़ोल। 126 झाड़ोल उदयपुर कुराड़ा नागौर और सावनिया बीकानेर में क्या समानता है? 126 में 4 नंबर आ जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार यहाँ पर प्राप्त हुए। 127 प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? 127 में 4 नंबर आ जाएगा सवाई जयसिंह। 128 राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? 128 3 नंबर जसनाती सिद्ध। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको पहले बताया है, फिर इसी के पेपर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। कुवलय माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम का उल्लेख हुआ है? 129 एक नंबर आ जाएगा इसमें 18 भाषा। अगला क्वेश्चन है 130 अचलदास खींचीली वसनिका। ये देखिए कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अचलदास खींचीली वचनिका के लेखक है। 130 में 4 नंबर आ जाएगा चारण शिवदास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर लोक देवता दिए हुए हैं और इनके स्थान यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इनमें कौन सा गलत है सुमेलित? तो यहाँ पर बता देना चाहेंगे दोस्तों 131 में 2 नंबर आ जाएगा मल्लीनाथ जी गागरोन। यहाँ पर ये भी रिपीटेड क्वेश्चन फिर से आ गए। चंद्रभागा फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? 132 में 4 नंबर आ जाएगा झालरा पाटन। 132 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 133 पर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? 133 में एक नंबर आ जाएगा गागरोन का दुर्ग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपके एक साथ आ रहे हैं। 134 में 4 नंबर आ जाएगा। 134 में आ जाएगा 4 नंबर जगतपति जोशी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो यहाँ पर 135 में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाकाटक वंश। बरहूत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? 136 में 4 नंबर आ जाएगा शुंगकालीन स्थापत्य। 137 ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? 137 में 3 नंबर आ जाएगा सोमदेव। 138 कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? और 138 में एक नंबर आ जाएगा अलसानी पैडन्ना। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? 139 में 3 नंबर पंचमहल। 140 राजस्थान राज्य का प्रथम राजप्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 140 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर। 140 में आ जाएगा 3 नंबर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 141 गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की? 141 में 4 नंबर आ जाएगा 1905 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया
उसके अध्यक्ष कौन थे? 142 में 3 नंबर आ जाएगा लाला लाजपत राय। 143 अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? 143 में 3 नंबर आ जाएगा, 1, 3 और 4 सर तेज बहादुर सप्रू, 3 नंबर KM पन्नीकर और 4 नंबर हृदयनाथ कुंजरू। 144 पर चलते हैं। 144 में कहा गया है एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? द फ्यूचर्स एजुकेशन पर RAS प्री 2023 का ऑफिशियल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको इस प्रकार कंटेंट आगे भी उपलब्ध करवाता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बता देना चाहूँगा दोस्तों कि RAS का जो आपके प्री का एग्जाम हुआ वो आपके 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ और 1 अक्टूबर 2023 को आपके आंसर की भी जारी कर दी गई बोर्ड द्वारा। ऑफिशियल आंसर की है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस, अगर आपको कुछ भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या रहती है तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के लिंक जो है वो ऑप्शन आपके ओपन रहेंगे, आपके उपलब्ध रहेंगे कुछ दिनों के लिए। तो आपको जो भी अगर आपत्ति रहती है तो शीघ्र से शीघ्र ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? 144 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी सागर। 145 निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? 3 नंबर सोहरावर्दी, 3 नंबर सोहरावर्दी। 146 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यहाँ पर 146 में दोस्तों 1 नंबर आ जाएगा यूरोप में मरुस्थलीकरण की समस्या सबसे कम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 147 में 3 नंबर आ जाएगा A, C और D। A कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। C नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है। और डी भी सही है, फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। 148 भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? 148 में 2 नंबर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर A, C और D। तमिलनाडु तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक। 149 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? झील और राज्य में स्थिति। 149 में 4 नंबर आ जाएगा रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर RAS प्री 2023 का क्वेश्चन। आप पूरा पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। ऑफिशियल आंसर के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन है। बोर्ड ने क्या उत्तर माना है वो आपको यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? 150 में 3 नंबर आ जाएगा मिडलैंड्स प्रदेश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। द फ्यूचर्स एजुकेशन को आगे भी आप ट्यून करते रहे, देखते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।